आज के इस सम्मान समारोह में हमारी बात पार्षद नेता प्रतिपक्ष आदमी सम्मान हमारे मुख्यमंत्री मंडली के बाकी कुछ लगे कि बंगाल की सैनिक समाज से हमारे और गुजरात साहब ने आदमी हमारे पन्नू सैनिक मुफ्ती साहब तमाम हमारे प्रतिनिधिगण तमाम पधारेंगे पार्टी के लिए हमारे पदाधिकारीगण नेतागण हमारे जो मंच को हम संचालन कर रहे हैं और वैसे तो व्योवर्थ पत्रकार के रूप में आप संबोधित करते हो, लेकिन वैसे तो व्योवर्थ कहना मैं उचित नहीं समझता। सदाबहार हमारे पत्रकार बंधु हैं तो इनको एक तरह से सदाबहार पत्रकार के रूप में हम संबोधित करते हैं। आपके साहब, प्रेस और मीडिया के मेरे तमाम सम्मानित भूलगण और इस संक्षिप्त और बहुत ही एक तरह से सम्मान समारोह में शॉर्ट नोटिस पर पधारे नौजवान साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं और इससे हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर भोला क्लिनिक के स्टाफ के तमाम सम्मानित सदस्य, काफी दिनों से कई साथियों की ऐसी इच्छा थी, जन साहब का भी प्रस्ताव था, हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी प्रस्ताव था कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो डोला करनी जिसको आम भाषा में चर्चा करनी कहते हैं, इसका आप शुभारंभ करके गए थे, तो एक दिन इसका अवलोकन करने आप आए। और दूसरा, इसमें जिन जिन भामाशाहों ने दानदाताओं ने सहयोग किया है, जो सहयोग निरंतर दे रहे हैं, ऐसे शख्सियत को सम्मानित भी करें। तो हमने ये रविवार का दिन समय हमने निकाला कि आपसे रूबरू होने का भी मौका मिले और इसका दर्शन करने का मौका मिले। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं का, सबका नए दिन से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम की वजह से आगे में आने का मौका मिला। जहाँ तक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का सवाल है, हमारी सरकार ने एक पहल करते हुए कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा की सेवाएं जो है प्रत्येक नागरिक को सही तरीके से मिले, तो इसमें सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। क्योंकि हमारे बहादुरा इस कस्बे के अंदर एसपीएच उप जिला चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है और उप जिला चिकित्सालय पर पूरे क्षेत्र का कार्यभार, कार्य दबाव भी काफी रहता है। और विशेष करके हमारे जो दूरस्थ मोहल्ले हैं, उनसे छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के जो है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, चिकित्सकीय सुविधाएं लेने के लिए हमारी की अवस्था में छोटे मोटे रोग होते हैं, उसको लेकर के एसटीएस तक जाना पड़ता है। और विशेष करके जो हमारे माताएं बहनें हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको भी छोटे मोटे चेकअप के लिए एसटीएस तक जाना पड़ता है। तो इस कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष करके गर्भवती महिलाओं का भी जो है समयबद्ध तरीके से उनकी जांच वगैरह हो सके नजदीकी केंद्र में, ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये एक पहल की, एक अच्छा अभिनव प्रयोग किया कि
इस तरह के जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमारे मोहल्लों के अंदर जनता करने के ऊपर खुलने चाहिए। तो इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, हमारे चिकित्सा मंत्री आदरणीय जतेंद्र सिंह साहब का, कि उन्होंने अच्छी पहल की। और जो जब चर्चा हमारे यहाँ मोहल्ला करने की आई तो एक विचार विमर्श हम लोग कर रहे थे कि ऐसे मोहल्ले, ऐसे क्षेत्र चिन्हित होने चाहिए जिनमें निश्चित रूप से चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ जनता को सीधा मिले और उनके लिए सुविधाजनक रूप से हम काम कर ये सेवाएं दे सकें। तो इसमें मुझे कहते हुए खुशी है कि सबसे पहले हमने शुरुआत की तो गोदावरी वाटिका से, इस मोहल्ले से मोहल्ला करने के पहले यहाँ जब 1998 में मैं पहली बार यहाँ से प्रतिनिधि था, उससे पहले यहाँ पाठशाला राजकीय प्राइवेट स्कूल यहाँ संचालित होता था, लेकिन स्कूल के मर्ज हो जाने के बाद में एक तरह से ये जगह, इसमें क्योंकि जब कोई काम नहीं होता है, काम में कोई बिल्डिंग नहीं दी जाती है, तो एक ऐसी जर्जर अवस्था इसकी हो चुकी थी। तो इसका गोदावरी वाटिका का जो सिलेक्शन किया गया, हमारे मोहल्ले के कार्यकर्ताओं से भी राय ली गई, हमने इसका सिलेक्शन किया। रतन साहब जो कि हमेशा जागरूक रहते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, आप काम कर रहे हो, इन्होंने भी कहा कि गोदावरी वाटिका का हम यदि यहाँ करते हो तो हम इसकी मिल के सब मिल करके जन सहयोग से, हालांकि इसकी स्थिति उस समय नहीं थी, लेकिन मैं आभारी हूँ दानदाताओं और भामाशाहों का, जिन्होंने की योगदान दे करके इसको संचालित करने के योग्य बनाया। और आज हम देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हमारा ये क्लिनिक चल रहा है और अच्छी व्यवस्था तो हमारे दानदाता और भामाशाहों ने, हमारे साथियों ने मिलकर करवाई। मैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ 6 या 7 का स्टाफ है, स्टाफ यहाँ जो काम कर रहा है, स्टाफ की भी मुझे यहाँ के जो फीडबैक और यहाँ के मोहल्ले के जो साथी हमारे मिलते रहते हैं, यहाँ के नागरिक मिलते रहते हैं, ये भी हमेशा एक सुझाव के तौर पर भी और एक इसका विश्लेषण करते हुए मुझे हर्ष होता है इस बात का, जो बताते हैं कि यहाँ का जो ये क्लिनिक है, इसका स्टाफ भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मैं स्टाफ के समस्त सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई करता हूँ। ओपीडी के एक अच्छी संख्या यहाँ जो मिल रही है। और जो सुविधा का जहाँ तक सवाल है, विशेष करके बुजुर्गों के लिए, बीमारी की अवस्था में यहाँ के नागरिकों के लिए, विशेष करके जो गर्भवती महिलाओं के, माताओं बहनों के लिए जो दूर नहीं जाना पड़े। और इसका दूसरा लाभ ये भी है कि एसडीएच जो हमारा जिला चिकित्सालय चल रहा है, उस पर बहुत बड़ा दबाव, क्योंकि पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र भी है, बाहर के लोग भी आते हैं, कस्बे के गाँव के लोग भी आते हैं, तो वहाँ भी इसका एक लाभ ये मिला कि वहाँ भी हमारा कार्य और ज़्यादा जो है सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्लिनिक यहाँ संचालित हो रहा है। तो ये जिन लोगों ने योगदान दिया, अभी भी मेरा मानना ये है, सही ये बिल्डिंग हम देख रहे हैं कि कोना क्षेत्र जैसा अपने जगह देख रहे हैं, तो दानदाता और भामाशाह तो भैया और ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा और मानना पड़ेगा अंदाजी में। इसमें थोड़ा बहुत अभी भी गुंजाइश है, तब हम इसको, ठीक है अब आज तो था, इसमें किस ऐसी स्थिति बन गई, थोड़ा अव्यवस्थित हो गया गोदावरी वाटिका का स्वरूप। तो इसमें ये जो कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ, इसमें संभावनाएं हैं, अभी संभावनाएं हैं इसको और ज्यादा सुदृढ़ करने की, व्यवस्थित करने की। तो इसमें मैं सुझाव भी प्लस सहयोग भी मैं आमंत्रित करता हूँ। और सहयोग अब मनबेर हो, अभी तो अठता हो कोई घोषणा करे हो नहीं, लेकिन ढूंढ ढांड के और लिया भामाशाह मान सिंह केडन है, ठीक है नहीं? हाँ, तो ढूंढ के और जाना पड़ेगा। भाई चेयरमैन साहब के मैं सीमेंट और क्रेश से तीन मिला के मैं एक ताली बजा जो वो कमरा बन गया, वो कमरे बन जाओ, वो सहयोग मैं दे दूंगा। तो ये इस तरह से अब ये मैं आभारी हूँ कि कल में बजवाई, ये तो शुरुआत हो ही, बाकी और ढूंढ लें, कोई बात तो नहीं। वो इन लोग ज्यादा मेरा जो है ना वो संज्ञान में है, थोड़ा सा एक सहज बन गया है,
बताइए तो और नाम जो है तो बुझे काम तो करवाऊं। हाँ, तो एक तो कोई दो को नहीं नहीं, कमरों तो वो तो ठीक है, इनमें तो हमें एक साइड डाल दिया है शेप में, और ये है इधर बड़ा, क्योंकि वो टॉयलेट वगैरह ऊपर में बन गया, एक दिक्कत है, तो इनके लिए क्या करा। तो फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, दानदाताओं और भामाशाहों ने एक शुरुआत की है, और लोगों से भी बात करेंगे ताकि इसको एक ये जो पुराना हो चुका है क्षतिग्रस्त है, इसका हम पुनर्निर्माण कर सकें और यहाँ शेड वगैरह की व्यवस्था कर सकें। बाकी मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि इसके साथ साथ हमारे नगर पालिका से बात करके सरकार की तरफ से भी जितना हो पाएगा हम लोग सहयोग देंगे। आप फिर एक बार शुरुआत कर दो, कसर रहे नहीं, एक बार इतना मार लो बजट भी आज और मार जाऊंगा देखेंगे। तो आप सबका आभारी हूँ। बाकी अभी थोड़ी आज कोई बात इस तरह की मीटिंग थी नहीं, फिर कभी बड़े कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी बातें बतानी है, डिपार्टमेंट वाइज भी बहुत सी बातें बतानी है, वो फिर कभी कोई कार्यक्रम में रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक दो रुपया जो बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो चलिए एमएलए साहब, अब हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, जल साहब अपने गृह क्षेत्र में उन सबका सम्मान करना चाहते हैं। आपके सोशल मीडिया की वजह से प्रत्येक बात न्याय तक पहुंचती है, प्रत्येक बात पारदर्शिता तक